श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 1 से 11 संस्कृत हिंदी अनुवाद सहित। श्लोक 1 अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति कर्म के फल पर आश्रित नहीं रहता और कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला या क्रियाओं का त्याग करने वाला नहीं। श्लोक 2 यन संन्यासमिति प्राहुर्योगं तन विधि पांडव न ह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं वही योग है, बिना संकल्प का त्याग किए कोई भी योगी नहीं बन सकता। श्लोक 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारमुच्यते। हिंदी अनुवाद। योग की आरंभिक अवस्था में साधक के लिए कर्म ही साधन है और योग में सिद्ध हुए के लिए शांति वैराग्य साधन कही जाती है। श्लोक 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हिंदी अनुवाद। जब मनुष्य इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता तथा सभी संकल्पों का त्याग कर देता है तभी उसे योगारूढ़ कहा जाता है। श्लोक 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मने। हिंदी अनुवाद। मनुष्य को अपने द्वारा ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। श्लोक 6 बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हिंदी अनुवाद। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका आत्मा ही मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जीता उसका आत्मा ही शत्रु के समान व्यवहार करता है। श्लोक 7 जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिते शीतोष्णसुख दुखेषु तथा मानापमान्यो। हिंदी अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है और जो शांत है उसके लिए परमात्मा सदा स्थिर रहता है, चाहे शीतोष्ण सुख दुख या मानापमान हो। श्लोक 8 ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचना। हिंदी अनुवाद। जो योगी ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जो अचल है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना समान है, वही युक्त कहलाता है। श्लोक 9 सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। हिंदी अनुवाद। योगी जो मित्र शत्रु उदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधु साधु और पापी सब में समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 10 योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। हिंदी अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह एकांत में अकेला आत्मसंयमी आशारहित और संग्रह रहित होकर निरंतर आत्मा का योग करे। श्लोक 11 शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिंकुशोत्तरम्। हिंदी अनुवाद। योगी को चाहिए कि वह शुद्ध स्थान पर अत्यधिक ऊंचा या नीचा न होकर कुश मृगचर्म और वस्त्र से बने आसन पर स्थिर बैठकर योग का अभ्यास करे।